सात पार्टी और डॉक्टर संजय मछुआ समुदाय मोदी जी के साथ आया और आवाज उठाया, वोट इकट्ठा किया। जो झुआ भर रोड पर पौआ पिला के लेते रहे 70 साल से वोट, उन्हें निषाद पार्टी का लेबिल लगाया और एक जगह बटन दबाया कि जो पिछली सरकारें इनका जो कुछ लूट रही थी, धोखा दे रही थी, इनके रोजी रोटी छीनी थी, वर्ग 3 की जमीन छीनी थी, आरक्षणियों पर नौकरी में कब्जा की थी, इनको पिछड़े निकालते तो बसपा जो उसमें स्टे लेती थी, फिर 3 साल से लटका कर 30 साल से नौकरियों पर लूट मचाते थे। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता 27% पे केवल सफाई का एक बिरादरी के लोग कब्जा है, 23% पे एक बिरादरी। ऐसे सारे जो लोग थे हमारे साथ, जब मछुआ समुदाय मोदी जी के साथ जुड़ गया तो और भी जातियां जुड़ के मोदी जी को ऐतिहासिक जीत 2019 में दिला। उसी तरीके से 2022 में एनडीए ने जो सीट निर्धारित की है उससे अधिक जीत दिलाने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। उसके लिए हम लोग, देखिए, जीत बहुत जरूरी है, सीट जरूरी नहीं है। सीट पर बात हो चुकी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा उस पर हमारे कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर रखा है और वो सारे के सारे कार्यकर्ता जो जहाँ तैयारी की है, जीत के समीकरण में जो है वो जीत के जाएगा। 2022 की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अब प्रेस करने वाली है, वो अपना प्रेस करके वो अपना करेंगे, घोषित करेंगे। नहीं, बस सामाजिक रूप से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन में, मोदी जी चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाती भारतीय जनता पार्टी, पिछड़ों के दर्जनों मुख्यमंत्री हैं, ढेर सारे सभी जातियों का प्रतिनिधित्व है और आज पिछड़ा वर्ग आयोग बनाकर संविधान के दायरे में रखकर पिछड़े वर्ग के लोगों की न्यायिक सुरक्षा संविधान में मिले हुए हिस्सेदारी की बात है। आज के दिन में जो भी है अनुसूचित जात के जो आयोग है उसमें है, जो हम लोगों का संघर्ष है, जो हम लोगों के आरक्षण के मुद्दे हैं उस पर रुकाव नहीं, टिकाऊ के मामले में भारतीय जनता पार्टी में सार्थक पहल करके आगे बढ़ा रही है। रहा हम लोगों का जो आज के दिन में गठबंधन का, तो आज देखे होंगे कि 2019 में हम लोग साथ थे मोदी जी के। माननीय राजभर जी अकेले लड़ गए थे। आप उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या वोट बैंक रहा है। जितने लोग उधर हैं उनसे पूछे कि क्या बैंक वोट बैंक रहा, क्या उनके जीत का समीकरण रहा। 2017 में हम लोगों ने, हम अकेले लड़े निषाद पार्टी, 72 सीटों पर कितना वोट आया था और किस तरीके सपा बसपा का करारी हार हुआ था, मेरा विधायक गया था। आज के दिन में जितने लोग उधर इकट्ठे, उनके वोट बैंक को, वोट के सिनेरियो को देखा जाना चाहिए। ढेर सारे लोग जो वहाँ इकट्ठे हैं वो तो 15 दिन पहले मोदी जी, योगी जी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर चुके हैं और वो कह चुके हैं भैया अच्छी पार्टी है, रिपोर्ट कार्ड अच्छा है। आज जब चुनाव आयोग ने उन्हें पदच्युत कर दिया, पद हट गया, अब ये हो गया कि फिर से आप जनता में आओ, चुन के आइए, फिर आवाज उठाइए। तो 15 दिन बाद उनकी आवाज बदल गई। हो सकता है कि 15 दिन बाद फिर आवाज उनकी बदल जाए। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रही है। पिछली सरकारों के सभी लोग जानते हैं कि पिछड़ों के नाम पर जब सरकार बनी थी, माननीय मुलायम सिंह जी ने, पिछड़ा जब जाता है किसी विभाग में, अन्य की अपने, नहीं तो आप, नहीं हम कहते हैं मिला, जिस जहां से मिला है वहां तो हमें पहुंचाया। आरजीआई से मिलना, आरजीआई तक पहुंचाया, लेटर तो लिखा, आरजीआई ने सामाजिक न्याय समिति को लिख दिया। सिस्टम है ना। 70 साल से इन लोगों ने तो आरक्षण के नाम पर गोली चलवाया ना, हमको जेल भिजवाया ना, आरक्षण के नाम पर गाड़ी फुकवाया, आरक्षण के नाम पर तांडव मचाया, महिलाओं को, बच्चों का बहरा कर दिया, आरक्षण के नाम पर सदन में आवाज उठाते, विरोध करते हैं। आज के दिन में जो आरक्षण, हमारे आरक्षण के नाम पर विरोध करता है, वो हमारे आरक्षण की बात न करे तो अच्छा रहेगा। उनके हाथ में जब सरकार थी तो ऐसा लिखते थे, जो सपा लिखती थी बस पर रुकावट कर देती थी, अब हमें लटका के नौकरियों पर लूट मचाएंगी। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी से तय हो चुका है, आरक्षण के मुद्दे जहां हल होने, 70 साल से इन लोगों ने उलझा रखा है। जब संविधान में मझवार और तुरैया है, 70 लाख थे, गिनते गिनते इन्हीं लोगों ने 3000 कर दिया, कलम से हमें मार दिया, हमारी नौकरियों पर ताल घाट नहीं चला।
माननीय वो भले आदमी है, मैं उनको उनकी बुराई नहीं कर सकता, लेकिन उनके जो नीतियां हैं और जो उनके क्रियाकलाप हैं अगर अच्छे होते तो 2014, 2017, 2019 से लगातार जनता उन्हें हटाती नहीं, उनसे दूर नहीं होती। 2022 में भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल मिलकर, उनके साथ और छोटे सहयोगी हैं, उनके साथ मिलकर हम लोग एनडीए ने जो सीट निर्धारित की है। नहीं, वो सारे दलित जानते हैं जब बहन मायावती के ऊपर अत्याचार हुआ था, किस तरीके से उनके नेता को, बहन मायावती से बड़ा नेता कोई नहीं होगा दलितों का, लेकिन उनके साथ जो अत्याचार हुआ सारा दलित कभी नहीं भूल सकता। सपा की जब सरकार बनती रही किस तरीके से दलितों पर अत्याचार होता रहा वो कभी नहीं भूल सकते हैं। हम तो खुद भोगी है ना। रेल केंद्र सरकार की होती है, उस पर मैं रेल ट्रैक आंदोलन कर रहा था। 1 महीने से राजस्थान में गुर्जर आंदोलन था, एक डंडा नहीं चला था, लेकिन मैं अपने समाज की आवाज उठा रहा था। संविधान में मिला हुआ केंद्र से सहारा मांग रहा था। एक ही घंटे के अंदर गोली चलाई, एक भाई मारा गया, हमारे लोगों को पिटाई हुई, जेल गए, 302 का फर्जी मुकदमा हुआ, 60 गाड़ियां जलाई गई। हमसे ज्यादा दर्द कोई नहीं जानता होगा मेरा समाज, इसीलिए तो उनसे दूर हो गया है। आज के दिन में ये पिछड़ों के साथ, पिछड़े के नेता बनकर पिछड़ों का हक हिस्सा लूटना, दलितों के साथ अन्याय सारा कोई नहीं भूल सकता है। इसीलिए तो आज के दिन में मोदी जी के संरक्षण में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हो रहा है। किस तरीके से अन्याय होता था सारे लोग जानते हैं, इस तरीके से उनसे दूर इसीलिए हुए। तो यस, हाँ, इसके मतलब 30 साल से उनके साथ नहीं था ना। मतलब 30 साल से साथ नहीं रखे, जब कलम थी, ताकत था, जब मुख्यमंत्री थे, जब सरकार थी, तब पिछड़ों को नहीं साथ रखा। अगर रखते तो आज नहीं नेता बुलाना पड़ता। इसके मतलब वो पिछड़े अन्याय झेल चुके हैं। वो पिछड़े सब जानते हैं कि सरकार आती है तो किनके बच्चे भर्ती होते हैं। पिछड़े जब उनकी सरकार आती है तो किनके लोग नौकरी पाते हैं कि जब बटन दबता साइकिल का तो यादव भाई की माँ के कोख से हाकिम पैदा हो जाते हैं, बाकी की माँ के कोख से मजदूर पैदा हो जाते हैं। ये सारे लोगों को पता है। इसीलिए तो आज के दिन में यह है, वो कुछ भी कहते रहे कि पिछड़े मेरे साथ हैं, वो नेता हैं। उन नेताओं के पास अगर ताकत होती तो सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए वो संघर्ष करते, सम्मेलन करते, आंदोलन करते, बड़े पदों पर थे, विधानसभा में थे, मंत्री थे, तब तो कभी समाज कभी निश्चित 30 देखिए, अभी तक हमारे नाव के जो पतवार संभाले थे वो दूसरे लोग थे। अब डॉक्टर संजय कुछ 18% आबादी के नाविक हैं। जिस नाव में नाविक बैठता हो कभी डूबने नहीं देता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, 2022 की सरकार बनाएंगे। वो 2014 से डूब रहे हैं, 2014, 2017, 2019 में। सपा बसपा से बड़ा गठबंधन नहीं कोई हो सकता ना। कांग्रेस सपा से बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता है। इन लोगों का सिनेरियो देखिए, राजभर भाई अलग से लड़ गए थे, जितने नेता इकट्ठे हुए उनका क्या दशा, उनके पास क्या रहा है। उन्होंने कभी पद पर रहते कभी अपने समाज की लड़ाई लड़े, इसलिए वो खुद ही डूबते हुए हैं, डूबते जहाज में बैठे हुए हैं। 2022 की मैं तो अभी कहूंगा कि ऐसे लोग, अभी समय है। उधर से 15 दिन पहले जैसे उनकी आवाज थी, भारतीय जनता पार्टी मोदी के साथ अच्छा अच्छा बोल रहे थे, आज 15 दिन बाद कोई बीमारी पकड़ ली है। मैं सोचता हूँ 15 दिन बाद सही हो जाएंगे, फिर से हम लोग साथ आ जाएंगे, 2022 की सरकार में हिस्सेदार बने।